बिहार में एनडीए की सरकार बनने के आसार, इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो ओपिनियन पोल का अनुमान। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो एनडीए को 120 से 130 सीटें मिलने के आसार, 102 से 110 सीटों पर सिमट सकता है महागठबंधन। एनडीए के खाते में 18.8% वोटों के इजाफे के आसार, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 42%, महागठबंधन को 40% वोट। सबसे बेहतर सीएम की दौड़ में नीतीश अब भी आगे, ओपिनियन पोल में 29% ने नीतीश को चुना, सुशील मोदी को 19 और लालू यादव को 12% का समर्थन। बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार बन सकता है मुद्दा, सर्वे के मुताबिक 22% ने करप्शन को बताया बड़ा मुद्दा, 17% की राय में महंगाई और 12% की राय में सुशासन है मुद्दा। सर्वे में 40% की राय में सड़क निर्माण है नीतीश की बड़ी उपलब्धि, अपराध नियंत्रण को सिर्फ 7 और सुशासन को 6% ने माना उपलब्धि। बिहार में सबसे लोकप्रिय युवा नेताओं में सबसे ज्यादा 18% की पसंद चिराग पासवान, राहुल गांधी और पप्पू यादव 10-10% लोगों की पसंद। आरजेडी कांग्रेस से जेडीयू के गठबंधन को 43% ने माना फायदेमंद, सर्वे में शामिल 39% ने कहा गैर फायदेमंद। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक 47% ने कहा बीजेपी से नाता तोड़ना नीतीश के लिए गैर फायदेमंद, 30% की राय में नीतीश का फैसला फायदेमंद। जीतन राम मांझी को सीएम पद से हटाना 42% की राय में नीतीश के लिए फायदेमंद, केजरीवाल के प्रचार को भी 41% ने माना सही। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में फिर फंसा पेच, रामविलास पासवान ने 35 सीटों का प्रस्ताव ठुकराया। सूत्रों के मुताबिक 40 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं एलजेपी, आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलेंगे पासवान। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे पूरा यकीन पीएम और बीजेपी आला कमान मिलकर उचित फैसला लेंगे। जीतन राम मांझी ने भी सीट बंटवारे का फैसला पीएम और अमित शाह पर छोड़ा, कहा दोनों जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। 12 सितंबर को हो सकता है बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे का ऐलान, बीजेपी ने बिहार के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के डीजी लेवल बातचीत का आज दूसरा दिन, सूत्रों के मुताबिक पहले दिन सीमा पर शांति बनाए रखने पर बनी सहमति। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगा पाक रेंजर्स का प्रतिनिधिमंडल, कल साझा समझौते पर हो सकती है मंजूरी। पहले दिन बातचीत में सीज फायर के उल्लंघन और घुसपैठ का उठा मुद्दा, बातचीत से काफी संतुष्ट नजर आए बीएसएफ के डीजी स्तर की बातचीत के दौरान भी सीमा पार से फायरिंग जारी, गुरुवार शाम जम्मू के पुंछ में कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान घायल। कांग्रेस ने कहा जब पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं तो फिर बातचीत का क्या मतलब। पीएम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, बाद में रैली को भी करेंगे संबोधित। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीजीआई के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री, 11 बजे सेक्टर 25 में पीएम की जनसभा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरा शहर छावनी में तब्दील, प्रशासन ने चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की। चंडीगढ़ के बाद पीएम मोदी ऋषिकेश के लिए होंगे रवाना, अपने बीमार गुरु दयानंद गिरी से मिलकर जानेंगे उनका हाल। दोपहर करीब 2 बजे दयानंद आश्रम में जाकर अपने गुरु से मिलेंगे मोदी, पीएम बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं उत्तराखंड। बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही अब टिकटों के लिए मारामारी, पटना में पार्टी दफ्तरों में गहमा गहमी। टिकट की आस में बायोडेटा लेकर पहुंच रहे हैं नेता, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी दफ्तरों में बड़ी हलचल। रायबरेली दौरे के आखिरी दिन सोनिया ने जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं, पैदल चलकर लोगों से की मुलाकात। यूपी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खुलकर आई सामने, बुंदेलखंड पहुंचे यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री के कार्यक्रम में हुआ जमकर हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ खुलकर जाहिर की नाराजगी, मंच पर बोलने का मौका मिलने के बाद शांत हुए कार्यकर्ता। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की तलवार, पत्नी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने पुलिस में दर्ज कराया बयान, सोमनाथ पर मारपीट और प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। सोमनाथ भारती के खिलाफ धारा 307, 498A के तहत पुलिस ने दर्ज किया मामला, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह का बयान, लिपिका ने सोमनाथ के खिलाफ जो सबूत दिए हैं उससे उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से पहले सोमनाथ की पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग में लगाई थी फरियाद। सोमनाथ ने आरोपों को बताया था बेबुनियाद। मुंबई में 2006 में लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों पर आज मकोका अदालत सुनाएगी फैसला। धमाकों में 189 लोगों की हुई थी मौत। 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में एक के बाद एक हुए थे 7 धमाके। 9 साल बाद पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने की उम्मीद। मुंबई के मालवानी में जहरीली शराब कांड में क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट। जहरीली शराब पीने से 106 लोगों की हुई थी मौत। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ सबरंग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। अब विदेशों से नहीं मिलेगा फंड। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए एक्ट 2010 के तहत रद्द किया रजिस्ट्रेशन। एनजीओ पर विदेशी फंड के गलत उपयोग का आरोप। मुंबई में मीट की बिक्री पर लगे बैन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। मटन डीलर एसोसिएशन ने बैन के खिलाफ दाखिल की है याचिका। मुंबई में मीट पर लगे बैन पर गरमाई सियासत। शिवसेना और एमएनएस ने दुकान लगाकर बैन का किया विरोध। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने कहा यह महाराष्ट्र है, गुजरात नहीं। जैन लोग नहीं तय करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। राज ठाकरे की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील, बैन के खिलाफ आवाज उठाएं। मटन दुकानदारों की हिफाजत की भी कही बात। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष चल्लार ने बीएमसी कमिश्नर से की मांग। मुंबई में मीट की बिक्री पर लगा बैन 4 दिन से घटाकर 2 दिन करें। दिल्ली के चितरंजन पार्क में शॉर्ट सर्किट से i10 कार में लगी आग। देखते ही देखते जलकर खाक हुई कार। दिल्ली के ओखला में देर रात 2 ट्रकों की भिड़ंत। कटर मशीन के जरिए ट्रक की बॉडी काटकर फंसे ड्राइवर को निकाला गया। दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक कंपनी के कैशियर से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। सेक्टर 2 के पास बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था कैशियर। लुटेरों का अब तक नहीं मिला सुराग। गाजियाबाद के लोनी में बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को मारी गोली। शख्स ने अस्पताल में तोड़ा दम। उज्जैन में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उज्जैन के उद्योगपुरी की सौरभ इंडस्ट्रीज में लगी थी आग। आसपास की कुछ दूसरी फैक्ट्रीज को भी लपेट में लिया। कोलकाता की श्याम बाजार में अचानक लगी आग से हड़कंप। कार रिपेयरिंग गैराज में भड़की थी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने मिलकर बुझाई आग। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टक्कर के बाद 2 ट्रक में लगी आग। हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कोलकाता के ठाकुरपुर इलाके में 13 साल की लड़की के घर में मिली जली हुई लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता की गुंडागर्दी। मुफ्त में होर्डिंग न छापने पर प्रिंटिंग प्रेस पर की फायरिंग। छात्र नेता और उसके साथियों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इलाहाबाद में जिला न्यायालय के सिविल जज को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के कौशाम्बी में एसपी विधायक की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। कानपुर में कुछ मवेशियों की मौत के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं का हंगामा। कई वाहनों में की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झांसी में छेड़खानी के बाद मिली धमकी से परेशान होकर 17 साल की लड़की ने की खुदकुशी। फांसी लगाकर दी जान। गांव के ही एक युवक पर लगा छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आवारागर्दी करने से रोकने पर 3 मंचलों ने सिपाही पर किया हमला। दांत से काटी सिपाही की नाक। बहादुर सिपाही ने 2 को पकड़ा। हरियाणा के रोहतक में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक बदमाश। 2 गिरफ्तार, एक भागने में रहा कामयाब। झारखंड के चाईबासा में पुलिस के हत्थे चढ़ा हार्डकोर नक्सली गतिविधि में शामिल होने के आरोप में आजसू नेता भी गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में एक्साइज के पूर्व कमिश्नर के घर पर विजिलेंस का छापा। 1.5 किलो सोने के साथ अलग अलग बैंकों के 22 खातों की मिली जानकारी। बिहार में फिर इंसेफ्लाइटिस का कहर। गया के मगध मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों की मौत की पुष्टि। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अब तक इंसेफ्लाइटिस के 16 संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में डेंगू से 18 साल के युवक की मौत। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। गाजियाबाद के नजदीक बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। वसुंधरा में अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में एक बार फिर गैंग वॉर की दस्तक। बीती रात वडाला में हमलावरों की फायरिंग में एक शख्स की मौत।
सूत्रों के मुताबिक मृतक अर्जुन जायसवाल का छोटा राजन गैंग से रिश्ता, हमलावरों का अब तक नहीं मिला सुराग। अगरतला के एक स्कूल में बच्चों के सामने ठुमका लगाने वाली महिला टीचर पर कार्रवाई, दूसरे जिले में हुआ तबादला। महिला टीचर ने बच्चों के सामने हिंदी गाने पर लगाए थे ठुमके, महिला टीचर्स की हरकत कैमरे में हुई थी कैद। त्रिपुरा में नेशनल हाईवे की मरम्मत की मांग को लेकर ऑयल टैंकर ड्राइवर की हड़ताल, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े करीब 100 एम्बेसडर्स से मिले राष्ट्रपति, कहा महत्वपूर्ण प्रगति हुई लेकिन अभी और ज्यादा किए जाने की जरूरत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभियान से जुड़े लोगों से की अपील, किफायती और स्थायी स्वच्छ आधारभूत ढांचे के निर्माण पर दें जोर। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में मिशन से जुड़े नामी हस्तियों की मौजूदगी, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी समेत कई दिग्गज। यूपी के सीएम अखिलेश यादव और स्वामी रामदेव भी कार्यक्रम में मौजूद, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी दिखी मौजूदगी। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी समारोह में शामिल, अभिनेता कमल हसन के साथ हास्य कलाकार कपिल शर्मा भी मौजूद। 2 दिनों की तेजी के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 25,622 पर बंद, निफ्टी भी 30 अंकों की गिरावट के साथ 7,788 पर हुआ बंद। अगस्त में कारों की बिक्री में दर्ज की गई 6% की बढ़ोतरी, कुल 1,63,093 कारों की हुई बिक्री। अगस्त में बाइक्स की बिक्री में 9.5% की गिरावट, 8,23,000 बाइक्स की हुई बिक्री। चीन में छाई मंदी का भारतीय हीरा उद्योग पर असर, डिमांड में कमी से भारत का चीन के हीरा बाजार में हिस्सा 40% लुढ़का। अगस्त में अप्रत्यक्ष करों के कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 36.7% की बढ़ोतरी, अप्रैल अगस्त 2015 में अप्रत्यक्ष करों में 36.5% का इजाफा। सीमा पर बीएसएफ जवानों को योग सिखाने पहुंचे रामदेव, जैसलमेर में जवानों को दी योग की ट्रेनिंग। रामदेव के साथ योग करते समय जवानों में दिखा भारी जोश, योग कैंप में बड़ी संख्या में शामिल हुए जवान। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट, पहली बार एनएसयूआई और एबीवीपी के साथ सीवाईएसएस भी मैदान में। गुजरात में पटेल समुदाय के बाद अब राजपूतों ने भी आरक्षण की मांग की, वडोदरा में सभा बुलाकर सरकार के सामने रखी मांग। असम में बाढ़ से अब तक 48 लोगों की मौत, बाढ़ से कई जिलों में बिगड़े हालात, बाढ़ से बोगाईगांव जिले में 4,000 लोग बेघर। बिजनेस टुडे ने देश की 25 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का चयन किया, नीता अंबानी समेत कई बड़ी हस्तियों को मिला अवार्ड। बीती शाम मुंबई में सभी विजेताओं को दिया गया अवार्ड, समारोह में दिखी कई नामी हस्तियां। 2003 से बिजनेस टुडे हर साल कारोबार जगत में मुकाम हासिल करने वाली 25 महिलाओं को देता है अवार्ड। शिरडी के साईं दरबार में पहुंचे 20 देशों के 120 साईं भक्त, विदेशी भक्तों की साईं धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हुए देशी श्रद्धालु। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुनाई देने वाले अनाउंसमेंट अब ट्रेन के अंदर भी सुनाए जाएंगे, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन से होगी शुरुआत।